शांत रहो। क्या लिखा? इंसुलिन। ये होता है आपका हार्मोन। जैसे हमारे शरीर के अंदर जो आहार नाल होती है, आहार नाल में एक जगह होती है, हिंदी में कहते हैं आग्न्याशय। पैंक्रियाज, ये ग्रंथ होती है। और इस ग्रंथ के दो भाग होते हैं। एक होता है बहिस्रावी भाग और ये हो गया अंतःस्रावी भाग। बहिस्रावी भाग से भी हार्मोन, इससे ये वाला नेक्स्ट टाइम पे ये समझना है। अभी हम यहाँ पे अंतःस्रावी भाग बाद में लिख लेना। अंतःस्रावी भाग में लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, ठीक। लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं के दो भाग हो गए, अल्फा बीटा। अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकेगॉन और बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन। इतना समझने के बाद अब आए हम इस जगह पे। पहले हमने अग्नाशय, इसे अंग्रेजी में पैंक्रियाज भी कहते हैं, इसके दो भाग हो गए, बहिस्रावी भाग, अंतःस्रावी भाग। अंतःस्रावी भाग में लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, उनमें दो भाग हो गए, अल्फा कोशिका और बीटा कोशिका। अब इसे अल्फा और बीटा कोशिका। अब अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागॉन निकलता है और बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन। अब समझिए इंसुलिन क्या करता है। जैसे इंसुलिन का पहले ये क्या है, हार्मोन है, ऊपर से लिख चुका है पीछे, और ये 51 अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है। कितने? 51 अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है। इसका सूत्र भी बहुत कठिन है। C45H69O14 N C45H69O14 N11S2H2O, ये हो 3H2O। ये सूत्र तो विशेष चीज है, मिलता नहीं सामान्यता किताबों में। इस इंसुलिन का ये जो सूत्र है, पहला तो कितने अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है, 51, और इसका ये सूत्रों के ये हार्मोन है। अब करता क्या है इंसुलिन, काम क्या करता है? इसका काम है, जैसे ही शरीर में इंसुलिन की मात्रा जैसे ही कम हो जाती है, ये इसका काम है ग्लूकोज को कम करना, ठीक। ये ग्लूकोज को कम करता है। जैसे ही शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है, जैसे कम हो जाएगी तो ग्लूकोज बढ़ जाएगा, और जब ग्लूकोज बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, शुगर की बीमारी, डायबिटीज। शरीर में इंसुलिन की मात्रा जैसे ही कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, डायबिटीज, मधुमेह। इसके कई नाम है ना, शुगर की इसका नाम हो गया शुगर की बीमारी, डायबिटीज, मधुमेह, तीन। और तीनों कैसे संबंधित है इंसुलिन से। अगर इंसुलिन की मात्रा अधिक होगी, इंसुलिन की मात्रा अधिक होगी
जब इंसुलिन की मात्रा अधिक होगी तो ग्लूकोज की मात्रा कम होगी, और कम होगी तो शरीर में फिर शर्करा की मात्रा कम रहेगी, ऊर्जा की कमी हो जाती है। ये भी हो जाता है। अगर ज़्यादा मात्रा हो जाएगी शरीर में, इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, शरीर में ग्लूकोज की मात्रा जब कम होगी तो शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगी, ताकत कम, कमजोरी आ जाएगी। और अगर कम है तो डायबिटीज का रोग हो जाएगा, मधुमेह का रोग हो जाएगा, शुगर की बीमारी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इंसुलिन का काम ये है शरीर में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण करना, कम करना। अब ये एक यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे ग्लूकेगान, इसका भी काम हो गया। इसका ये दोनों अपोजिट हैं। इसका काम क्या है? ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाना, ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाना। नेक्स्ट टाइम पर इसका विस्तार से समझेंगे। मान लीजिए शरीर में इंसुलिन की मात्रा बढ़ गई और शरीर फिर इधर उधर हिलना डुलना लगा, बहुत कमजोरी आ गई, चलने फिरने में भी दिक्कत हो गई, हम खाना भी नहीं खा पा रहे हैं। यानी कि जब हम व्रत रहते हैं 9 दिन तो खाना हम खाते नहीं, कार्बोहाइड्रेट खाते नहीं, तो ऊर्जा कहाँ से मिलती है? शरीर में नहीं, शरीर में पहले से जो है ऊर्जा ग्लूकेगान के रूप में, उसको ये ग्लाइकोजन क्या होता है, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज को ये बदल देता है ग्लाइकोजन में। काय में? अब ग्लाइकोजन मीठा नहीं होता, यानी कि हमें क्या करना है कि शरीर में मिठास वाली चीजें हैं उनको दूसरे में बदल दें तो शुगर की बीमारी नहीं होगी। तो ये ग्लूकेगान है, ये उसको चेंज कर देता है। ये ग्लूकेगान है, ये जो ग्लाइकोजन है, जो ग्लाइकोजन पहले से बना हुआ है, उस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। जब शरीर में कोई भी ग्लूकोज की मात्रा, मीठी वाली चीजें हम नहीं खा रहे हैं, अब कमजोरी आ गई, तो पहले से हमारे शरीर के अंदर क्या है? ग्लाइकोजन। उस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देगा। शक्कर वाली, चीनी वाली, शुगर वाली, इन चीजों में ये बदल देता है। तो अभी हमने इसका तो विस्तार से बाद में देखेंगे। पहले अभी हमने क्या समझा है? इंसुलिन क्या है? हार्मोन है, 51 अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है। इसका सूत्र C45H69 O14 3H2O, और इसका काम क्या है? शरीर में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण एवं नियमन।